नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल सावन का आखिरी सोमवार है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आपका बहुत ही अच्छा दिन है। तो सावन के अंतिम सोमवार पर देवों के देव महादेव के निमित्त व्रत रखिए और इससे आपकी जो कुंडली में अशुभ ग्रह है उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मतलब जो आपको मनोकामना आपकी है वो पूरी हो जाएगी। तो भूलिएगा नहीं, सावन के अंतिम सोमवार पर ये उपाय ज़रूर करिए। कहते हैं अगर आपको धन चाहिए तो महादेव का अभिषेक दूध के साथ शक्कर मिला के करें। तो कहते हैं महादेव आपके धन के आगम के उपाय बना देंगे। और अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधा आ रही है तो केसर मिश्रित दूध को चढ़ाइए, महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। कहते हैं महादेव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा, बहुत प्रिय होती है। सफ़ेद फूल चढ़ाइएगा और ज़रूरतमंद व्यक्ति को कल के दिन दूध, दही, सफ़ेद वस्त्र का दान और सफ़ेद मिठाई का दान अवश्य करिएगा। कहते हैं गरीबों को अगर आप दान करेंगे शिव भगवान बहुत प्रसन्न करेंगे होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे कि कल सावन का अंतिम सोमवार है तो भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करिएगा। साथ ही पंचदेव महादेव को पंच नारियल अर्पित करिएगा तो आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहते हैं सावन का आखिरी सोमवार है तो दान करना तो बनता ही है, तो कर लीजिएगा दान जितना भी आप कर सकते हैं किसी भी गरीब को। और इन महिलाएं जो हैं वो सावन का आखिरी सोमवार है तो आप हरी चूड़ियों का दान कर सकते हैं। किसी भी सुहागवती औरत को आप साड़ी और चूड़ियां दान कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत पुण्य की फल प्राप्त होगी। तो कल का सोमवार बहुत ही खास है, आखिरी सोमवार है, फिर अगले वर्ष आपको मिलेगा। तो कल के दिन बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शिव भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन है। आप कहते हैं महादेव को खुश कर लिया तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि महादेव बहुत जल्दी बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। कल के दिन आप दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल इन सब से भगवान को नहलाइएगा। उसके बाद गंगा जल से नहलाइएगा, उसके बाद प्लेन वाटर से नहलाइएगा और भगवान को जैसे कि बेलपत्र, शमी पत्र बहुत प्रिय हैं, ये चढ़ाइएगा। सफ़ेद पुष्प मिल जाता है तो चढ़ाइएगा और अगर धतूरा मिल जाता है तो अपनी मनोकामना कहते हुए धतूरे को चढ़ाइएगा। भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। कल के दिन अगर आपको शमी पत्र मिल जाता है तो चढ़ाइएगा। कहते शमी पत्र चढ़ाने से आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। शमी पत्र अगर आपको मिल जाता है तो अवश्य चढ़ाइएगा और महादेव का अभिषेक पूरे भाव से करिएगा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। और जितना भी मैंने बताया आपको ये सब कर लीजिएगा। और ओम नमः शिवाय का मंत्र तो आप कभी भी जप सकते हैं, पूरा दिन आपके पास है। तो सोमवार के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मन में काम करते वक्त भी जपते रहिए। फिर देखिएगा भगवान शिव जी कैसे आपकी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। तो मेरी मनोकामना तो पूरी करते हैं, मैं चाहती हूँ आप सभी की मनोकामना पूरी हो। शिव भगवान को प्रसन्न कर लीजिए कल। और अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो कल के दिन में मंदिर जाके आप पहले भगवान को रुद्राक्ष अर्पित करिएगा, उसके बाद आप गले में धारण कर सकते हैं। तो बस इतना सा छोटा सा उपाय है, कर लीजिएगा कल। और अगर नहीं ये सब कर पाते हैं तो जल तो अवश्य चढ़ाइएगा। सादा जल भी अगर आप भगवान को चढ़ा देते हैं तो कल आपके लिए आखिरी सावन का सोमवार है, खाली आप जल भी चढ़ा सकते हैं तो महादेव बहुत खुश हो जाएंगे। बस आपकी हाजिरी लगनी ज़रूरी है। तो महादेव को खुश कर लीजिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर लीजिए। अगर आप शिव भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कल जो वीडियो बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस किया है और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा।
क्योंकि अगर कल का सावन निकल गया तो फिर अगले वर्ष ही आपको सावन मिलेगा। तो आखिरी सोमवार है, मनोकामना पूरी करने का आखिरी दिन है, कल कर लीजिएगा ये उपाय। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल सावन का आखिरी सोमवार है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने का आपका बहुत ही अच्छा दिन है। तो सावन के अंतिम सोमवार पर देवों के देव महादेव के निमित्त व्रत रखिए और इससे आपकी जो कुंडली में अशुभ ग्रह है उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मतलब जो आपको मनोकामना आपकी है वो पूरी हो जाएगी। तो भूलिएगा नहीं, सावन के अंतिम सोमवार पर ये उपाय ज़रूर करिए। कहते हैं अगर आपको धन चाहिए तो महादेव का अभिषेक दूध के साथ शक्कर मिला के करें। तो कहते हैं महादेव आपके धन के आगम के उपाय बना देंगे। और अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधा आ रही है तो केसर मिश्रित दूध को चढ़ाइए, महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। कहते हैं महादेव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा, बहुत प्रिय होती है। सफ़ेद फूल चढ़ाइएगा और ज़रूरतमंद व्यक्ति को कल के दिन दूध, दही, सफ़ेद वस्त्र का दान और सफ़ेद मिठाई का दान अवश्य करिएगा। कहते हैं गरीबों को अगर आप दान करेंगे शिव भगवान बहुत प्रसन्न करेंगे होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे कि कल सावन का अंतिम सोमवार है तो भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करिएगा। साथ ही पंचदेव महादेव को पंच नारियल अर्पित करिएगा तो आपके सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कहते हैं सावन का आखिरी सोमवार है तो दान करना तो बनता ही है, तो कर लीजिएगा दान जितना भी आप कर सकते हैं किसी भी गरीब को। और इन महिलाएं जो हैं वो सावन का आखिरी सोमवार है तो आप हरी चूड़ियों का दान कर सकते हैं। किसी भी सुहागवती औरत को आप साड़ी और चूड़ियां दान कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत पुण्य की फल प्राप्त होगी। तो कल का सोमवार बहुत ही खास है, आखिरी सोमवार है, फिर अगले वर्ष आपको मिलेगा। तो कल के दिन बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शिव भगवान को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन है। आप कहते हैं महादेव को खुश कर लिया तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि महादेव बहुत जल्दी बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। कल के दिन आप दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल इन सब से भगवान को नहलाइएगा। उसके बाद गंगा जल से नहलाइएगा, उसके बाद प्लेन वाटर से नहलाइएगा और भगवान को जैसे कि बेल पत्र, शमी पत्र बहुत प्रिय हैं, ये चढ़ाइएगा। सफ़ेद पुष्प मिल जाता है तो चढ़ाइएगा और अगर धतूरा मिल जाता है तो अपनी मनोकामना कहते हुए धतूरे को चढ़ाइएगा। भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। कल के दिन अगर आपको शमी पत्र मिल जाता है तो चढ़ाइएगा। कहते शमी पत्र चढ़ाने से आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। शमी पत्र अगर आपको मिल जाता है तो अवश्य चढ़ाइएगा और महादेव का अभिषेक पूरे भाव से करिएगा, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। और जितना भी मैंने बताया आपको ये सब कर लीजिएगा। और ओम नमः शिवाय का मंत्र तो आप कभी भी जप सकते हैं, पूरा दिन आपके पास है। तो सोमवार के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मन में काम करते वक्त भी जपते रहिए। फिर देखिएगा भगवान शिव जी कैसे आपकी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। तो मेरी मनोकामना तो पूरी करते हैं, मैं चाहती हूँ आप सभी की मनोकामना पूरी हो। शिव भगवान को प्रसन्न कर लीजिए कल। और अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो कल के दिन में मंदिर जाके आप पहले भगवान को रुद्राक्ष अर्पित करिएगा, उसके बाद आप गले में धारण कर सकते हैं। तो बस इतना सा छोटा सा उपाय है, कर लीजिएगा कल। और अगर नहीं ये सब कर पाते हैं तो जल तो अवश्य चढ़ाइएगा। सादा जल भी अगर आप भगवान को चढ़ा देते हैं तो कल आपके लिए आखिरी सावन का सोमवार है, खाली आप जल भी चढ़ा सकते हैं तो महादेव बहुत खुश हो जाएंगे। बस आपकी हाजिरी लगनी ज़रूरी है। तो महादेव को खुश कर लीजिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर लीजिए। अगर आप शिव भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में
ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कल जो वीडियो बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस किया है और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कल का सावन निकल गया तो फिर अगले वर्ष ही आपको सावन मिलेगा। तो आखिरी सोमवार है, मनोकामना पूरी करने का आखिरी दिन है, कल कर लीजिएगा ये उपाय। मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।